बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर डीएनए का है, यहाँ पर उसको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको मेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपको नज़र तो आ ही रहा है। एक स्टैंड यहाँ पर, एक ये देखें, फिर वो आगे जो जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये क्या हुए? डबल स्टैंडर्ड हुए। नंबर 1 एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखें कि इसके साथ क्या चीज़ें अटैच हैं, बेसिस अटैच हैं, ठीक है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनके साथ क्या बेसिस अटैच हैं, और वो बेसिस कौन सी होती हैं? वो एडेनिन, थाइमीन, ठीक है, फिर टीए है, वैसे ही जीसीसीजी है, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये 4 बेसिस अटैच होती हैं इसके साथ, ठीक है, हमेशा। और फिर जो इन बेसिस के सेंटर में भी आगे से बॉन्ड अटैच होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। ओके, हम लोग इसको किसका नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का। और यहाँ पर आपको एक चीज़ हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑलवेज डबल, ठीक है, डबल वन आपको नज़र भी आ रहे होंगे टीए के दरमियान, और जबकि जीसी के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऊपर से अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसका डायामीटर जो है वो 2 नैनोमीटर है, ठीक है। इसका डायामीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। और हम लोगों ने बात की डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ट्विस्टेड टुगेदर। देन हमने बताया इसका जो है 5 to 3, 3 to 5, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, 2 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है। ये ऊपर भी आप लिखा भी हुआ है। फिर इसकी 2 ग्रूव्स हैं, ठीक है, 2 ग्रूव हैं। वो ग्रूव्स कौन सी है? मेजर ग्रूव है, ठीक है, ऊपर से। और यहाँ पे जो होती है ये वाली स्मॉल वन, दिस, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको माइनर ग्रूव, और जो फुल वाला है ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा विड्थ है, जो इसको हम लोग इस लेंथ वाइज आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग मेजर ग्रूव कहते हैं। ऊपर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, और अगर हम सर्कुलर करके बनाते हैं तो यहाँ पर भी देखें। ओके, तो देख आपने ये चीज़ें कुछ जनरल सी हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बाकी ओवरऑल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ये रिटन फॉर्म में नज़र आ रहा है। डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड बाय अ मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953, ठीक है। डीएनए का जो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन किया गया बाय मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय, जिसको प्रपोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। हुज डीएनए छोड़ दें, हम डीएनए का स्ट्रक्चर फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडल्स, या फिर इसकी आगे से हम जो है हम इसका वाटसन और क्रिक मॉडल भी बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पर हम आज इसका स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, इसको हम लोग वाटसन और क्रिक मॉडल कहते हैं ऑफ डीएनए का। और देखें, दिस मॉडल इज़ वेरी नियर टू स्ट्रक्चर एज इट कैन एक्सप्लेन ऑल द डिडक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम इट। तो ये पहली बात, तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में स्टार्ट से डिटेल भी कुछ पढ़ी है, कुछ इसके बारे में कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता हो उसके साथ होता क्या क्या है, या उसको कैसे ड्रा करना है। फिर हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पर कि इसको वाटसन और क्रिक मॉडल था, ठीक है, उसने यूज़ किस चीज़ को यूज़ करके तो इस मॉडल को जो है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को उसने कंस्ट्रक्ट किया। उसने देखिए, अपना दिमाग तो ऑब्वियस बात है कि माइंड तो उसने अपना यूज़ किया होगा, ब्रेन, ठीक है। साथ उसने एक पेपर रखा, पेपर जिसके ऊपर लिखा, और लिखा किससे? पेंसिल के साथ। तो उसने ये तीनों चीज़ों को यूज़ किया और इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो डीएनए का मॉडल है, हम वो नहीं, स्ट्रक्चर जनरल पढ़े। दे इनफैक्ट अरेंज द फॉलोइंग अवेलेबल अनऑर्गेनाइज्ड डाटा विच दे हैड एट द टाइम अबाउट डीएनए। तो ये उसके पास कुछ डाटा था उस टाइम पे डीएनए के रेलिवेंट, ठीक है, जो उसने कलेक्ट वगैरह किया होगा, और आगे जाके फिर उसने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर हम डीएनए की बात कर रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है।
मतलब उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ना, पॉली है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ अटैच, नीचे 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 फिर काफ़ी लंबी सी चेन इस तरीके से होती है। तो फिर पॉली ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली फिर न्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से बन जाती है। और वही बात मैंने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो अरेंज भी देखें लीनियरली, ठीक है, अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। देन डीएनए की बात करेंगे कि वो कंपोज किससे होता है। वही बात, वही जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड हमने बात की कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अगेन फिर हम लोगों ने ये कहा कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स वही मैनी अटैच हैं, वो बार बार एक दूसरे के साथ जो हर स्टेप पे वो अटैच होती हैं, ठीक है। एडेनिन हो चाहे गवानिन हो, साइटोसिन और थायमिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये 4 के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि ईच स्टेप में अटैच होती हैं इसके साथ। फिर हम लोगों ने बात की कि डीएनए तो इन न्यूक्लियोटाइड से कंपोज हुआ है, ठीक है। डीएनए किससे बना है? इन न्यूक्लियोटाइड से। ये 4 डिफरेंट काइंड्स की जो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स जिनके बारे में हमने बात की है। पर अगर हम बात करते हैं खुद न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड खुद किससे कंपोज हुई, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कंपोज होती हैं 3 कंपोनेंट्स से, और वो 3 कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 हैं जिनसे खुद न्यूक्लियोटाइड कंपोज होता है। देन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए आर लिंक टुगेदर। यहाँ पे देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है वो लिंक होता है टुगेदर, ठीक है। वही चीज़ दोबारा से कि किस तरीके से वो अटैच है। फास्फेट ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इज अटैच विद द शुगर ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड द फास्फेट जो होगा थर्ड का, फिर वो आगे किसके साथ अटैच होगा, जो शुगर होगी सेकेंड न्यूक्लियोटाइड वाली उसके साथ। एंड इसी तरीके से दोबारा से फिर ये सिलसिला जो उनसे आगे भी चलता जाएगा। और नीचे अगेन देखें, डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ये तो हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट में पढ़ लिया था कि ये डबल स्टैंडर्ड ही है, तो जो कि नज़र भी आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये डबल स्टैंडर्ड ही है। ओके, विद यूनिफॉर्म, जिसका डायमीटर कितना है, जो कि ठीक है कांस्टेंट है, वो हमारे पास 2 नैनोमीटर। तो ये हम लोगों ने कुछ शॉर्ट सा डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। अगर सिंपली कोई आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो हम उसमें ये लिख सकते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।